हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग वाली प्लेलिस्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने ये CNN का बेसिक आर्किटेक्चर जो है स्टैक्ड लेयर्ड आर्किटेक्चर हमने समझ लिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को इतना बता दिया था कि हमारी कन्वोल्यूशन लेयर्स होती हैं, हमारी पूलिंग लेयर्स होती हैं, हमारी फुली कनेक्टेड लेयर्स होती हैं, जिन्हें हम अपने CNN के अंदर यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि इन कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को, पूलिंग ऑपरेशन को आगे हम डिटेल में समझने वाले हैं कि इसके ऑपरेशन कैसे होते हैं। तो देखो, मैं आ गई सीधा कन्वोल्यूशन लेयर की स्लाइड पर। एक चीज और, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में प्रॉपर एक क्या करेंगे, वो आपको एक इनपुट इमेज दे देंगे, आपको एक कर्नल, एक फिल्टर दे देंगे और कहेंगे कि इस फिल्टर को अपने इनपुट इमेज पे अप्लाई करके दिखाओ। तो आपको प्रॉपर अप्लाई करके दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई, इस फिल्टर को अगर आप अपने इनपुट इमेज में अप्लाई करोगे तो आपका आउटपुट इमेज क्या निकल कर आएगा। तो ये ऑपरेशन, ये स्लाइड समझनी इसलिए, या फिर वो सिंपली कह देते हैं कि कन्वोल्यूशन ऑपरेशन अप्लाई करके दिखाओ अगर ये फिल्टर और ये इनपुट इमेज गिवन है तो इसलिए ये वाली चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कन्वोल्यूशन लेयर को हम अपने प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करेंगे अभी डीप लर्निंग के किसी न्यूरल नेटवर्क को, तो ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है समझना, क्योंकि उसमें हम अपना कर्नल भी देते हैं अपने डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को। कर्नल एक फिल्टर प्रोवाइड कराते हैं, इनपुट इमेज प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्राइड की वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, पैडिंग की वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और हमें आउटपुट कितने का चाहिए वो प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे समझ में आनी चाहिए। अब देखो, इस पर्टिकुलर उसमें क्या हो रहा है अगर हम समझे, मेरे को ये एक इनपुट इमेज दी गई थी जिसमें 6 तो रोज हैं, 6 ही हमारे क्या हैं, कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स एंड 6 रोज। ठीक है, मीन्स हमारी इनपुट इमेज कितने की है, 6 क्रॉस 6 की है, 6 रोज 6 कॉलम, 6 क्रॉस 6 की मेरी ये इनपुट इमेज है। और मैंने जो फिल्टर लिया है, जो कर्नल लिया है, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हमें उसमें एक फिल्टर लेना होता है। मैंने फिल्टर कितने का लिया है, 3 कॉलम 3 रो। तो मेरा जो फिल्टर है वो फाइनली मेरा कितने का है, 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 का मेरा फिल्टर है। ये है मेरा फाइनली आउटपुट। तो मेरा आउटपुट कितने का बन के आया, आउटपुट मेरा बन के आया 4 क्रॉस 4 का। मेरा जो आउटपुट इमेज निकल के आई है वो मेरी निकल के आई है 4 क्रॉस 4 की। तो देखो, इनपुट था मेरा 6 क्रॉस 6, इस पे मैंने फिल्टर अप्लाई करा 3 क्रॉस 3 का, तो मेरी जो आउटपुट इमेज क्रिएट हुई वो मेरी क्रिएट हुई 4 क्रॉस 4 की। पहली चीज तो ये क्लियर। 6 क्रॉस 6 की मेरे इनपुट इमेज थी, उसके ऊपर मैंने 3 क्रॉस 3 का फिल्टर किया, कर्नल, फिल्टर भी कह सकते हैं, कर्नल भी कहते हैं, मैप भी कहते हैं, कि 3 क्रॉस 3 का मैप अप्लाई करा, 3 क्रॉस 3 का फिल्टर अप्लाई करा, 3 क्रॉस 3 का कर्नल अप्लाई करा। तो अप्लाई करने के बाद मेरा जो आउटपुट आया वो आया मेरा 4 क्रॉस 4 का। अब ये अप्लाई कैसे होता है, देखो, मेरा फिल्टर का साइज था 3 तो मैं क्या करूंगी, इस इमेज में से मैंने पहला 3 का पैच उठा लिया। इस इमेज में से मैंने 3x3 का पैच उठा लिया, पहला वाला, क्योंकि मेरा कर्नल भी कितने साइज का था, 3 का था। तो मैंने 3x3 का ये पैच उठा लिया, 3x3 का मेरा ये कर्नल था। अब मैं क्या करूंगी, इस कर्नल को ओवर मैप करूंगी इस पैच के ऊपर, और ओवर मैप करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी उसे मैं पुट कर दूंगी इस एक सेल में। आउटपुट मैंने अभी बोला 4 क्रॉस 4 का बनेगा, इस 4 क्रॉस 4 के फर्स्ट सेल में मैं अपना इसका आउटपुट डाल दूंगी। अब ये हो कैसे रहा है, हम लेके चलते हैं अल्फाबेटिक समझने के लिए। मैंने कहा मेरे पास ये इनपुट इमेज है 4 क्रॉस 4 की, ये मेरे पास कर्नल है, ये मेरे पास फिल्टर है 2 क्रॉस 2 का। 2 क्रॉस 2 का था तो मैं क्या करूंगी, इसमें से 2 क्रॉस 2 वाला पैच उठाऊंगी, जिसमें कि मेरे कौन कौन से सिंबल्स हैं, ए बी ई एफ। इस फिल्टर में कौन कौन से सिंबल हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मैं इसे ओवर मैप कैसे करूंगी, देखो ये रहा, मैंने क्या करा, ए इंटू डब्ल्यू प्लस बी इंटू एक्स प्लस ई इंटू वाई प्लस एफ इंटू जेड। इसकी जो एक वैल्यू निकल कर आएगी वो मैंने अपने आउटपुट इमेज के पहले सेल में डाली, इसी को मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगी। 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2
प्लस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 1 इंटू 9। तो फाइनली इसका जो आउटपुट आएगा वो मैं डालूंगी अपने इस आउटपुट इमेज के फर्स्ट सेल में। मेरा फर्स्ट सेल भरा है अभी। अब मैं क्या करूंगी, जो ये मैंने 3x3 का पैच लिया था मैं इसे आगे मूव कर दूंगी, मतलब कुछ ये 1 2 3 4। अब मेरा पैच बन गया ये वाला। अब मैं क्या करूंगी, इस पैच को रिप्लेस कर दूंगी अपने इस रेड वाले पैच से। अब मैं इस रेड वाले पैच पे अप्लाई करूंगी इस कर्नल को, फिर जो मेरा आउटपुट आएगा वो मैं डाल दूंगी अपने इस सेल में। ठीक है, फिर जब मेरा ये काम हो जाएगा तब मैं उठाऊंगी इस वाले को, ये जो ग्रीन से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं उठाऊंगी इस वाले पैच को, इसको कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन करूंगी इस कर्नल से, फिर मेरा जो आउटपुट आएगा वो मैं डाल दूंगी अपने इस थर्ड सेल में। ठीक है जी, फिर मैं उठाऊंगी अपने इस फोर्थ पैच को फाइनल, इसको, फिर मैं इस पैच को उठाऊंगी इस कर्नल से ओवरलैप करूंगी, फिर जो मेरा आउटपुट आएगा वो मैं डाल दूंगी इस सेल में। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, फिर सेम काम। अब मेरा हॉरिजॉन्टली तो कंप्लीट हो गया, मीन्स अब मेरे को वर्टिकली जाना है। तो अब मैं उठाऊंगी इस पैच को जो ये येलो से ड्रॉ कर रही हूँ मैं, फर्स्ट से ना लेकर मैं सेकंड से लूंगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी कवर हो गया। तो मैं सेकंड रो से लूंगी इस वाले पैच को येलो, फिर मैं इस मैप से ओवरलैप करूंगी, उसे मैं डाल दूंगी यहाँ। ठीक है, फिर सेम काम मतलब अब मैं उठाऊंगी इस वाले को, ये जो ब्लू है, अब सॉरी ये जो ब्लू है ना, ये जो 3x3 है, इसे उठाऊंगी, फिर मैं इस कर्नल से ओवरलैप करूंगी, उसे मैं इस सेल में डाल दूंगी। ऐसे करते करते मैं इस पूरी इमेज को गो थ्रू करूंगी, हर बार नया 3x3 का पैच उठाऊंगी एक सीक्वेंस में, इस कर्नल से ओवरलैप करूंगी और यहाँ भरती चली जाऊंगी। ऐसे करके मेरा जो 6x6 का इनपुट होगा वो 4x4 के आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ओवरलैप कैसे हो रहा है ये समझ में आ गया होगा। अब ए को मैंने W से मल्टीप्लाई करा प्लस करा, बी को मैंने X से मल्टीप्लाई करा प्लस करा, ई को मैंने Y से मल्टीप्लाई करा फिर प्लस करा, F को मैंने Z से मल्टीप्लाई करा। तो AW प्लस BX प्लस EY प्लस FZ। ठीक है जी, इस तरीके से करते हुए मैं अपना पूरा का पूरा वो भर दूंगी आउटपुट इमेज। तो मेरी इस तरीके से इनपुट इमेज मेरे आउटपुट इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये होता है मेरा कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन। आई होप कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्लियर हुआ होगा। आगे चलें। तो देखो जी, अब यहाँ पे हमारा इसके अंदर एक टर्म आती है दैट इज स्ट्राइड। दैट इज स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब क्या है, याद रखना, बाय डिफॉल्ट इस स्ट्राइड की वैल्यू हम 1 लेकर चलते हैं। बाय डिफॉल्ट स्ट्राइड की वैल्यू 1 लेने का मतलब, देखो अगर आपको दिख रहा हो, अभी तक ये रेड वाला एक था पैच, ठीक है, उससे मैंने इसको भरा था फर्स्ट सेल को। अब मैंने क्या करा, मैंने जस्ट इसके एडजेसेंट वाला उठा लिया, ये वाला पैच उठा लिया मैंने। ठीक है, इससे मैंने इसे भरा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने, मतलब ऐसे करते करते मैं आगे गई हूँ, फिर जब मैं नीचे आई तो मैंने इस वाले पैच को उठा लिया। ठीक है, ये ब्लू वाला, इससे मेरा ये ब्लू भरा गया। तो मतलब अभी तक क्या हो रहा है, जस्ट एडजेसेंट वाला पार्ट उठाया जा रहा है। मीन्स पहले इस कॉर्नर से चले थे, फिर इस कॉर्नर से, फिर इस कॉर्नर पे आए, फिर इस कॉर्नर पे आए, फिर इस कॉर्नर पे आए, ऐसे करके मेरे 5 बार चला। ऐसी वर्टिकली पहले यहाँ से शुरू करा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तब ये मेरे 5 सेल भरे। करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मैं सिर्फ एक एक शिफ्ट आगे चल रही हूँ, तो मेरे यहाँ पे स्ट्राइड क्या है, 1 है। बट अगर मैं बात करती हूँ अब इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम को समझो। अब मैंने क्या करा, पहले लिया अपने इस पैच को, ये जो रेड वाला है, ठीक है, इससे मैंने अपने इस सेल को भरा,
फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने उठाया इस सेल को, ना उठा के मैं एक और स्किप कर गई, मैंने उठाया इस वाले पैच को। ठीक है, इससे मेरा ये दूसरा ग्रीन भरा। फिर मेरे को नेक्स्ट उठाना था, तो मैंने इस सेकंड रो से ना उठा के मैं एक और स्किप कर गई, मैंने उठाया यहाँ से। ठीक है, अगेन अगर मेरे को एक और उठाना होगा इसी में, तो मैं उठाऊंगी अब यहाँ से इस 3 को। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, एक छोड़ के ही, मीन्स जस्ट नेक्स्ट ना लेके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे जंप कर रही हूँ। यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली नेक्स्ट पे जंप कर रही थी मैं, जबकि यहाँ पे नेक्स्ट के भी नेक्स्ट पे जंप कर रही हूँ, तब पैच सेलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या मतलब हो गया, इट मीन्स यहाँ पे स्ट्राइड की वैल्यू क्या है मेरी, 2। इस केस में स्ट्राइड मेरा 1 था, तो जस्ट मैं नेक्स्ट वाला पैच ले रही थी, जबकि इसमें स्ट्राइड इक्वल टू 2 है, मीन्स मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैच ले रही हूँ। तो अब देखो, ये भी 7x7 का इनपुट था, यहाँ भी 7x7 का इनपुट था। जब मैंने स्ट्राइड की वैल्यू 1 ली थी, तो मेरा आउटपुट आ रहा था 5x5, लेकिन जैसे ही मैंने स्ट्राइड की वैल्यू 2 करी, मेरा आउटपुट बन गया 3x3। मीन्स आउटपुट की डायमेंशन एकदम से कम हो गई स्ट्राइड की वैल्यू बढ़ाने से। याद रखना, मैंने जैसे ही स्ट्राइड की वैल्यू बढ़ाई है, मेरी आउटपुट की वैल्यू कम हो गई, आउटपुट की डायमेंशन मेरी कम हो गई। तो ये कहलाता है मेरा स्ट्राइड। तो स्ट्राइड हम बेसिकली जब बाय डिफॉल्ट मेरे स्ट्राइड की वैल्यू हम 1 लेकर, बाय डिफॉल्ट 1 होती है इसकी वैल्यू, बट हम स्ट्राइड की वैल्यू 2 या 3 जब लेते हैं, जब हमें आउटपुट कम डायमेंशन का चाहिए होता है। भाई अगर स्ट्राइड की वैल्यू 1 थी, तो मेरा 7 का 5 में कन्वर्ट हुआ, बट अगर मेरे को 7 से 3 में कन्वर्ट करना था, तो मैंने स्ट्राइड की वैल्यू 2 रख दी। ठीक है जी, तो एक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन में ये पैरामीटर यूज करा जाता है स्ट्राइड। अगर हमने कुछ भी नहीं ली स्ट्राइड की वैल्यू, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा। उसके टाइम पे याद रखना, अभी जब हम वो पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, हम वहाँ पे अगर स्ट्राइड की वैल्यू कुछ डिफाइन नहीं करेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 लेकर चलेगा। अब हमारा आता है एक पैडिंग। पैडिंग भी हमारा एक ऑपरेशन है इसी के अंदर। मैंने क्या करा, देखो मेरा जो ये ब्लू कलर का है ना, ये मेरा एक्चुअल इनपुट था, 1 2 3 4 5, 5 का मेरा 5x5 का मेरा इनपुट था, 3x3 का मेरा कर्नल था। अभी हमने जस्ट देखा कि अगर मेरा 7x7 का था, स्ट्राइड की वैल्यू 1 थी, तो मेरा आउटपुट कितने का आ रहा था, 5x5 का। बट अगर मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरा 7x7 का इनपुट है, और 7x7 का ही मेरा आउटपुट आना चाहिए, डायमेंशन कम नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पैडिंग को। जैसे यहाँ पर क्या है, मेरी जो एक्चुअल इमेज थी, वो थी मेरी ये 5x5 की। ठीक है, अब मैं चाहती थी जो मेरा आउटपुट निकल कर आए, वो भी क्या आए, 5x5 का, ये रहा। अब ये 5x5 का कैसे आया, कर्नल मैंने यूज करा 3x3 का। तो मैंने क्या करा, इसमें एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर दी, चारों तरफ एक एक एज और बढ़ा दी, और उस सब में मैंने बाय डिफॉल्ट क्या भर दिया, 0। अब मेरी इनपुट इमेज कितने साइज की हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मेरी वैसे इनपुट इमेज कितने की बन गई, 7x7 की। 3x3 का मैंने कर्नल अप्लाई करा, तो मेरा आउटपुट इमेज कितने का आ गया, 5x5 का। कम अभी भी हुआ है। आप देखो, पैडिंग अप्लाई करने के बाद मेरी इनपुट इमेज थी 7x7 की, कर्नल साइज था 3x3, आउटपुट इमेज मेरी निकल के आई 5x5। तो 7 से 5 कम तो डायमेंशन अब भी हुई है, लेकिन अब मुझे ये बताओ आप कि आपकी एक्चुअल इमेज थी कितने की, 5 की, आउटपुट कितने का निकल के आया, 5 का। तो मीन्स इन केस एक्चुअल इमेज भी मेरी 5 की थी, आउटपुट भी मेरा 5 का निकल के आया। हमने बस क्या करा, हमने पैडिंग अप्लाई कर दी। पैडिंग में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली चारों तरफ एज ऐड कर देते हैं। मैंने 0 पैडिंग अप्लाई करी। 0 पैडिंग क्यों, क्योंकि मैंने सभी उसमें 0 फिल कर दिया था। कहने को वो 7x7 की इमेज बन गई, बट एक्चुअल इमेज तो 5x5 की रही, और आउटपुट भी 5x5 का निकल के आया। तो पैडिंग का रूल क्या है, पैडिंग से इतना होता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि जितने डायमेंशन की हमारी इमेज है, उतने ही डायमेंशन का हमारा आउटपुट आ जाए, तब हम पैडिंग अप्लाई कर देते हैं।
ठीक है, हमें देखने में क्या लगेगा कि हमारी इनपुट इमेज 5 की जगह 7 की बन गई, बट एक्चुअल इमेज तो हमारी 5 की थी। तो पैडिंग का ये रूल होता है, इसमें एक टाइप होता है पैडिंग का, दैट इज जीरो पैडिंग। जीरो पैडिंग में हम क्या करते हैं, सभी उसमें जो हम एक्स्ट्रा एज ऐड करते हैं ना बॉर्डर पे, हम सभी उसमें जीरो भर देते हैं, तो वो हमारा जीरो पैडिंग बन जाता है। ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ, पैडिंग का बेनिफिट, 5 की ही मेरी एक्चुअल इमेज थी, 5 का ही मेरा आउटपुट निकल कर आ गया। आई होप समझ में आया होगा। ये तो रेलू एक्टिवेशन फंक्शन है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। रेलू एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ 0, मीन्स अगर ये इनपुट इमेज थी तो मैं क्या करूंगी, हर नंबर को, हर सेल को मैं इस फंक्शन में पुट कर दूंगी, मैक्सिमम ऑफ 0, 15, मैक्सिमम ऑफ 0, 20, मैक्सिमम ऑफ 0, -10, मैक्सिमम ऑफ 0, 35। तो मैक्सिमम ऑफ 0, 15 क्या निकल के आएगा, 15। मैक्सिमम ऑफ 0, 20 क्या निकल के आएगा, 20। मैक्सिमम ऑफ 0, -10 क्या निकल के आएगा, 0 और -10 में से कौन सा मैक्सिमम है, 0। मैक्सिमम ऑफ 0, 35, 35। मैक्सिमम ऑफ 0, 18, मैक्सिमम ऑफ 0, माइनस का 110, 0। मैक्सिमम ऑफ 0, 25, 25। ऐसे मैक्सिमम ऑफ 0, -15, 0। मैक्सिमम ऑफ 0, 10, -10, 0। मैक्सिमम ऑफ 0, 101, 101। तो रेलू एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, 0 और पर्टिकुलर नंबर के बीच में मैक्सिमम फाइंड आउट करता है। तो अगर ये मेरी इनपुट इमेज थी, मैं इस पर रेलू अप्लाई करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, जितने भी इसमें नंबर्स हैं हर किसी को 0 के साथ उसका मैक्सिमम निकाल लूंगी कि 0 और इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, जो मैक्सिमम होगा वो आउटपुट में डाल दूंगी। जैसे नेगेटिव नंबर से अगर मैं देखूंगी तो 0 मैक्सिमम आएगा, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। ये इस तरीके से काम करता है हमारा रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन को हम हिडन लेयर के अंदर यूज करते हैं। आई होप क्लियर हुई होंगी ये चीजें। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।